छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के पास रतनपुर में बाढ़ में फंसा आदमी नहाने गया था, लेकिन नदी के तेज बहाव में आकर उसमें वो फंस गया। कोई मदद न मिलती देख वो पहले नदी में कूदा और फिर उसके बाद एक पेड़ पर जाकर फंस गया। इसके बाद नदी के तेज बहाव में फंसा ये आदमी पेड़ पर रात भर बैठा। अंधेरा होने के बाद पुलिस सक्रिय हुई। रात में बिलासपुर से रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। अंधेरा होने के कारण युवक ठीक से नजर भी नहीं आ रहा था। इससे पहले पेड़ को पकड़कर बैठा युवक इशारे से बचाव के लिए गुहार लगा रहा। इस रेस्क्यू में स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट की भूमिका रही। सुबह 5 बजे ही एटीएस को खोला गया, जबकि हर दिन एटीएस को सुबह 7:30 बजे खोला जाता है। वायुसेना हेलीकॉप्टर के लिए एटीएस को खोला गया। और अलग अलग प्रदेशों की स्थिति भी आप देख लीजिए, कहां क्या कैसे बारिश जो है। इंतजार तो हो रहा था बारिश का, लेकिन बारिश जब लगातार और तेज होती है तो उसके बाद तस्वीर देख लीजिए कि हालात क्या बन जाते हैं। चाहे वो राजस्थान की बात हो, छत्तीसगढ़ की बात हो या फिर आसाम की बात हो, पानी जब विकराल रूप लेता है तो लखीमपुर की तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। देखिए द्वारका गुजरात की तस्वीर देख लीजिए। पानी जब अपने पर आता है तो सब कुछ बहा कर ले जाता है। इसलिए कहते भी हैं कि आग और पानी से खिलवाड़ कभी अच्छा नहीं होता, और जो लोग खिलवाड़ करते हैं वो कैसी उनकी जान मुश्किल में पड़ जाती है, ये आप देख लीजिए। तस्वीर टोंक राजस्थान की भी व्यक्ति नज़र आ रहा है यहाँ पर। इसके अलावा रस्सी सहारा बन गए कुछ लोगों का पानी से उस पार जाने के लिए। और आफत की बारिश ने सुकमा के लोगों को भी परेशान कर रखा है। कोंटा नगर पंचायत क्षेत्र में शबरी का पानी घुस गया है। 15 नंबर वार्ड में कुछ घरों में पानी घुसने लगा है। कोंटा आश्रम को स्थायी शिविर आश्रम बनाया गया है। बचाव के लिए टीम को भी तैनात कर दिया गया है। बस्ती है वो सबरी नदी के इसमें आता है, डुबान क्षेत्र में आता है। तो यहाँ पर जो सबरी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, उसके कारण से पुरानी बस्ती में पानी आने की संभावना है, क्योंकि गोदावरी में भी जल स्तर बढ़ता जा रहा है। और इसलिए हमने पुरानी बस्ती को विस्थापित करने की प्रक्रिया स्टार्ट कर दिया है। और इसके लिए हमने बालक आश्रम बंडा और मेहता कोंटा के कुचले जगहों पर राहत शिविर का स्थापना कर दिए हैं। लोगों को वहाँ पर विस्थापित करने के लिए गाड़ियाँ भी लगा दी गई है। लोगों को लगातार मुनादी करके विस्थापन के लिए समझाया जा रहा है। और मुंगेली में दूसरे दिन भी आफत की बारिश जारी है। लगातार यहाँ पर बारिश हो रही है और इसकी वजह से जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त है। मनियारी आगर नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। नदी किनारे बस्तियों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। लोरमी इलाके में सबसे ज्यादा बारिश हो रही है। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है, ये आप देख सकते हैं। और बात अब जबलपुर की भी कर लेते हैं। तो यहां भी बारिश की वजह से कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। लोगों ने जबलपुर में शहर में ही रात भर टीवी देखकर रात गुजारी है। उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और बस्तर संभाग के कई जिलों में हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। छत्तीसगढ़ के सुकमा कोंटा का आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से संपर्क कट चुका है। बॉर्डर में पानी भर जाने की वजह से सड़क मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया है। कोंटा के निचली बस्तियों को प्रशासन ने खाली भी करा दिया है।
तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि कितना पानी यहां पर हर तरफ नजर आ रहा है और यहां बस्तियों को खाली कराना पड़ा। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि सुकमा में क्या हालात बन गए। आंध्र प्रदेश से सुकमा का संपर्क कट गया है, इसके अलावा तेलंगाना से भी कट गया है। जो सड़क है वो पूरी तरह से तालाब में तब्दील हो गई है, हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है और स्थिति ये हो गई है कि जनजीवन तो प्रभावित हुआ ही हुआ है। जो निचली बस्तियां हैं वहां उनको खाली कराना पड़ा, वहां के लोगों को शिफ्ट करना पड़ा क्योंकि पानी लगातार बारिश हो रही है, रिमझिम ही सही, लेकिन बारिश जिस तरीके से कंटिन्यू गिर रही है, लगातार गिर रही है, उसकी वजह से बारिश का पानी जो है वो जमा होता जा रहा है और लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए मुसीबत भी खड़ा कर दे रहा है। सड़क पूरी तरह से ये जो जोड़ती है आंध्र प्रदेश को छत्तीसगढ़ से या आंध्र प्रदेश को छत्तीसगढ़ से तेलंगाना को, वहाँ पूरा रास्ता वो जाम हो गया है, वहाँ काफ़ी पानी भर गया है, तो संपर्क कट गया है और बॉर्डर में पानी भरने की वजह से सड़क मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया। कई जिलों में लगातार बारिश दर्ज की जा रही है, लगातार बारिश हो रही है और इसकी वजह से जनजीवन पर काफी प्रभाव पड़ा है। सत्यनारायण चांडक हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। स्थिति क्या है सत्यनारायण, बारिश की वजह से वहां पर? आपको बता दूं कि पिछले एक सप्ताह से लगातार जो है जिले में बारिश हो रही है, जिसका असर जो है जिले में चलने वाली नदियों पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। सबरी नदी उफान पर है और जो गोदावरी है, जो सीमावर्ती इलाका है आंध्र प्रदेश का, वहां पर गोदावरी नदी है, वो जो है डेंजर लेवल पे पहुंच गई है, जिसका असर जो है सबरी में देखने को मिल रहा है। सुकमा जिले के जो कोंटा नगर पंचायत है वहां पर सभी का पानी फैल रहा है, करीब जो है 14 मीटर जो है पानी पहुंच चुका है। कोंटा नगर पंचायत के जो निचले इलाके हैं, जो नदी से लगे हुए इलाके हैं, वहां पर जो है घरों में पानी घुसने लगा है। वहां का स्थानीय प्रशासन जो है अलर्ट हो गया है और प्रशासन राहत शिविर बनाकर घरों से सामान निकालने का काम शुरू हो चुका है, क्योंकि लगातार जो है बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है, जिसका असर जो है सबरी पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है और बाढ़ के हालात जो है कोंटा में बने हुए हैं। जिला प्रशासन क्या कुछ व्यवस्था कर रहा है, कैसे स्थिति को संभाले हुए? जिला प्रशासन लगातार जो है पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। कोंटा में अलग अलग 3 राहत शिविर बनाए गए हैं, जहां पर जो यात्री फंसे हुए उनको रखा गया है। इसके अलावा जो कोंटा के जो निचले इलाके हैं वहां पर मुनादीकरण करा दिया गया है, वहां पर जो है होमगार्ड के, सीआरपीएफ के और पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए हैं। लोगों के घरों से जो है सामान निकालने का काम किया जा रहा है, लेकिन पूरी जो नजर है जो जिला प्रशासन ने बनाया हुआ है। इसके अलावा भी सुकमा जिले के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर छोटे छोटे नाले उफान पे, जिसकी वजह से जो है कई गांव हैं जिला मुख्यालय से कट चुके हैं, उन पे भी जो है जिला प्रशासन का नजर बना हुआ है। जगह जगह सीआरपीएफ के जवान तैनात किए गए हैं, जिला बल तैनात किया गया है, जो होमगार्ड जवान है उनको तैनात किया गया है। जी और ये जो रास्ता जो बंद हो गया, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जाने वाला जो रास्ता बंद हो गया, कब तक ये वापस खुल सकता है? इसकी कुछ संभावना जताई गई है, क्योंकि पूरा रास्ता ही बंद हो गया आने जाने के लिए? ये पिछले 24 घंटा से जो है वो रास्ता जाम है और अभी भी कोई संभावनाएं दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि लगातार जो है गोदावरी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। आज सुबह जो है करीब 60 फीट पहुंच चुका है गोदावरी का जलस्तर, जिसका असर जो है पूरे आसपास क्षेत्र में कोंटा पे भी दिखाई दे रहा है। रास्ता जाम है, अभी फिलहाल जो है 24 घंटे तक किसी प्रकार की संभावना नहीं है रास्ता खुलने की। वहां पर जो है एसडीआरएफ की टीम तैनात की गई है, नाव के द्वारा जो है फंसे हुए लोगों को वहां से बाहर निकालने का काम किया जा रहा है, क्योंकि अभी भी जो है मौसम विभाग का अलर्ट जारी है और बारिश भी जो है जिला मुख्यालय में सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सत्यनारायण आपका इस जानकारी के लिए। दुर्ग की बात कर लेते हैं, जहां पर बीते 36 घंटे से लगातार बारिश हो रही है और शिवनाथ नदी पर बना मेमरा एनीकट छलक गया है। एनीकट के करीब 3 फीट ऊपर से पानी बह रहा है।
हालांकि खूबसूरत नज़ारा ये बन गया और इस नज़ारे का आनंद उठाने के लिए लोग भी पहुंचने लगे। तस्वीर देखिए, शिवनाथ नदी पर यह एनीकट बना हुआ है और इसके करीब 3 फीट ऊपर से ये पानी बह रहा है। लगातार बारिश हो रही है, 36 घंटे हो गए बारिश होते होते। तो ऐसे में ये नज़ारा बड़ा अद्भुत नज़ारा है और इसको देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, स्थानीय लोग। और बैतूल के कई इलाकों में तेज बारिश जारी है और घोड़ा डोंगरी से लापरवाही की तस्वीरें भी ऐसे में सामने आई हैं। यहां मगरलोड नाले को पार करते हुए कई लोग नजर आए। 2 दिन से मगरलोड नाले पर यातायात हालांकि बंद है। संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा के बंदोबस्त जो होने चाहिए वो भी नजर नहीं आ रहे। हर साल यही कमोबेश स्थिति बनती है, लोग ऐसे ही पार करते हैं, हादसे भी होते हैं, तस्वीरें भी दिखाते हैं, लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते या ये कहें कि उनकी मजबूरी है, उनके पास और कोई चारा नहीं है, रास्ता नहीं है। लेकिन यहाँ जिस तरीके से संवेदनशील जगह है, यहाँ पर कुछ भी घटना घट सकती है, तो सुरक्षा के बंदोबस्त किए जाने चाहिए, लेकिन वो नजर नहीं आ रहे हैं। ताप्ती नदी भी लोग बाइक पर सवार होकर पार कर रहे हैं। देखिए तस्वीर। कैसे जान को जोखिम में लोग यहां डाल रहे हैं और इस रास्ते को पार कर रहे हैं। ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, 2 दिन से बंद पड़ा है ये क्षेत्र मगरलोड वाला, लेकिन यहां पर इसके बावजूद लोग इसे पार कर रहे हैं और हादसे को ये दावत देने जैसा है। यहां पर भी एक और तस्वीर देखिए, नदी को, ताप्ती नदी को पार कर रहे हैं। देख सकते हैं कि आधी बाइक डूब गई है, लेकिन उसके बावजूद लोग समझने के लिए तैयार नहीं, मानने के लिए तैयार नहीं है। ग्रामीण देखिए यहां से भी इस नदी को भी, ताप्ती नदी को पार करते हुए। ऋषु हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे बात करते हैं। ऋषु, ये हर बार की तस्वीर है, पहली दफा की नहीं है, हर बार की तस्वीर है, लेकिन इसका एक पहलू तो ये है कि लोग लापरवाही कर रहे हैं और हादसे को न्योता दे रहे हैं, लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि अगर संपर्क कट जाएगा और बहुत आवश्यक है, इनके पास शायद कोई साधन नहीं है या और कोई रास्ता नहीं है कि ये अपने गंतव्य तक पहुंच सके, ऐसे में इनको शायद ये मजबूरी में ये ऐसा करना पड़ता है। जी देखिए पुनीत, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं दिखाई जा रही है, जो ये बाढ़ग्रस्त रफ्तों और पुलियों को पार कर रहे हैं लोग, इनकी कोई ऐसी मजबूरी नहीं है। दूसरे भी ऑप्शंस हैं दूसरे जगहों पर जाने के लिए, लेकिन ये जान जोखिम में डाल के शॉर्टकट रास्तों से जाने के चक्कर में ये शॉर्टकट रास्ते अपना रहे हैं। उफनते नदियों को, उफनते रफ्तों को पार करने के जोखिम उठाए जा रहे हैं, जबकि दूसरे रास्ते हैं, थोड़ा सा दूरी तय जरूर करनी पड़ेगी, लेकिन इनकी जान सुरक्षित रह सकती है। लेकिन शॉर्टकट अपनाने के चक्कर में ये हादसे को दावत दे रहे हैं, लेकिन इस शॉर्टकट पे पहरा होना चाहिए, तो फिर वो पहरा क्यों नहीं है? देखिए, जिला प्रशासन पिछले कुछ दिनों से पूरी तरह से निष्क्रिय नजर आ रहा है। कहीं पर भी दावे तो बहुत किए जा रहे हैं, जो रोजाना कलेक्टर कार्यालय से प्रेस नोट जारी किए जाते हैं, उनमें बताया जाता है कि सुरक्षा के इंतजाम है, राजस्व अमले को अलर्ट किया गया है, लेकिन ये अलर्ट सिर्फ कागजों पर नजर आ रहा है, जमीन पर कोई भी राजस्व अमला नजर नहीं आ रहा है। और जितने संवेदनशील इलाके हैं, खासतौर पर वहां तो कोई भी सुरक्षा के इंतजाम नहीं है, लोगों को रोकने टोकने के लिए कोई भी नहीं है। ना ही शासन को ये रिपोर्ट भेजी जा रही है कि कौन से संवेदनशील क्षेत्रों में लोग जोखिम उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पूरी तरह से कोलैप्स कहा जाएगा ये प्रशासनिक एक तरह से। और इतने संवेदनशील जो इलाके हैं, यहाँ पर भी सुरक्षा के कोई इंतजाम अभी तक तो नजर नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल, ये गंभीर स्थिति है, क्योंकि ये हर बार की तस्वीर है और इसके बावजूद अगर इंतजाम नहीं हो रहे हैं और जब भारी बारिश की बात कही जा रही है, अलर्ट जारी किया जा रहा है, उसके बावजूद इंतजाम नहीं होना, और यहाँ लोगों की ये बैतूल से जो तस्वीर आई है उसमें बता रहे हैं ऋषु की ये लोगों की जानबूझकर की गई लापरवाही, शॉर्टकट के चक्कर में लोग अपनी जान को दांव पर लगाने से भास में आ रहे हैं।
और जबलपुर की बात कर लें तो यहां पर भी देर रात जो मूसलाधार बारिश हुई उसकी वजह से शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए। शहर के कई इलाकों में 3-3 फीट तक पानी भर गया, घरों में पानी दाखिल हो गया। इस दौरान बिजली की सप्लाई भी बंद नहीं की गई। निगम और प्रशासन को लगातार जानकारी देने के बाद भी मदद के लिए कोई टीम इन इलाकों में नहीं पहुंची। आप देख रहे हैं कि हमारे घर में 3.5 पौने 4 फुट लगभग पानी भर गया। बच्चों की पूरी कॉपी किताब, हम लोगों के बोरिया बिस्तर सब गीले हो गए। हर साल नगर निगम को ये खबर की जाती है कि आकर के हमारे मोहल्ले की सुध लें, हमारे वार्ड की सुध लें, लेकिन ऐसा नहीं होता। ना ही यहाँ की नाली नर्दे अच्छे और गुजरात में भी भारी बारिश की वजह से कहर देखने को मिला। नवसारी में नदियों का जलस्तर बढ़ गया। देवधा डैम पर मछली मारने पहुंचे मछुआरे, प्रशासन ने नदी से दूर रहने की उन्हें सूचना दी है। गुजरात के पोरबंदर में बारिश का कहर देखने को मिला। मोराणा और सोढाणा के बीच टूटा ब्रिज, डैम से पानी के फोर्स से टूटा ब्रिज खेतों में घुसा। डैम का पानी, बारिश से किसानों को भारी नुकसान। उधर उत्तर गुजरात के अंबाजी में भारी बारिश, 2 घंटों में 2 इंच बारिश से बिगड़े हालात। बारिश से हाईवे पर भरा पानी, बारिश से बाजारों में भी भरा पानी। तो उत्तर गुजरात के अंबाजी में भारी बारिश, 2 घंटे में 2 इंच बारिश से बिगड़े हालात। बारिश से हाईवे पर भरा पानी, बारिश से बाजारों में भी भरा पानी। देश में कोरोना वायरस की रफ्तार बेकाबू हो रही है। भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना के 63,489 नए मामले सामने आने के साथ ही कुल केसेस की संख्या 25,89,000 के पार पहुंच गई है। इलाज के बाद 18 लाख से ज्यादा कोरोना पेशेंट ठीक होकर घर लौट गए। इस महामारी से 24 घंटे में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। इसके बाद कोरोना वायरस से जान गंवाने वालों का आंकड़ा 51,000 के पार कर गया। देश में अभी भी 6,77,000 से ज्यादा लोग वायरस की चपेट में हैं। हालांकि कोरोना को लेकर अच्छी रिपोर्ट यह है कि भारत में लगातार मृत्यु दर जो है उसमें गिरावट आ रही है। कोरोना को लेकर भारत में मृत्यु दर घटकर 1.93% पर पहुंच गई है। 72% संक्रमित ठीक भी हो चुके हैं। मध्य प्रदेश की बात कर ली जाए तो 45,000 पार हो चुके हैं बीमार। कुल बीमारों की संख्या की बात की जाए और इसमें भोपाल में कोरोना के 130 पॉजिटिव मरीज एक बार फिर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के बंगले का एक कर्मचारी भी पॉजिटिव आया। इसके अलावा एमपीईबी के गोविंदपुरा स्थित कॉल सेंटर में भी 4 कर्मचारी संक्रमित पाए गए। एमएलए रेस्ट हाउस रुचि लाइफस्केप में भी एक पॉजिटिव मिला। इसके अलावा कई सारे क्षेत्रों से अलग अलग संख्या मरीजों के सामने आई। रेलवे कॉलोनी, गांधी मेडिकल कॉलेज में भी एक डॉक्टर समेत 2 पॉजिटिव सामने आए। और छत्तीसगढ़ में अब तक के सारे रिकॉर्ड टूट गए क्योंकि पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा 576 नए मरीज मिले हैं। संक्रमण से 8 और लोगों ने गंवाई जान। प्रदेश में अब तक 15,000 के पार बीमार। और पूजा हमारी सहयोगी हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़ी हुई हैं। मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है कोरोना को लेकर, सीधे उन्हीं से जानते हैं। पूजा, तो देखिए लगातार जिस तरीके से कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, खासकर राजधानी भोपाल की बात करते हैं, रोजाना जो आंकड़े आ रहे हैं, पॉजिटिव रिपोर्ट्स जो आ रही हैं वो 100 से ज़्यादा लोगों की पॉजिटिव आ रही है। और ख़ास बात यह है
कि संक्रमण की चेन लगातार बनती जा रही है, क्योंकि जो भी पॉजिटिव रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके आंकड़ों पर अगर हम गौर करें तो जो भी परिवार के सदस्य हैं वो एक साथ एक परिवार के कई सदस्य पॉजिटिव निकलते जा रहे हैं। कुछ ऐसा ही हाल अन्य ज़िलों का भी है और राजधानी भोपाल में फिलहाल जिस तरीके से कोरोना पॉजिटिव केसेस आते जा रहे हैं, शहर में अब एक भी इलाका ऐसा बचा नहीं है जो संक्रमण की गिरफ्त से दूर हो या फिर यहाँ पर संक्रमण ना पहुँचा हो। और अब शहर के चारों तरफ से ही कोरोना संक्रमित मरीज निकल रहे हैं, आम हो या खास, हर एक को ये वायरस अपनी चपेट में लेता हुआ जा रहा है। सीएम शिवराज खुद इसकी चपेट में आ चुके थे, आम आदमी भी अब तेजी से आता जा रहा है। खासकर जो कामकाजी वर्ग हैं वो लोग ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं इस कोरोना वायरस से, क्योंकि जब वो काम पे निकलते हैं तो वायरस इन्फेक्ट करता है और फिर वो घर जाते हैं। तो ये वजह है जो चेन बनती जा रही है। कहीं ना कहीं अभी भी पूरे तरीके से गाइडलाइन का पालन नहीं हो पा रहा है, इसकी वजह से ये चेन टूटने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि इसकी रोकथाम के लिए सरकार अपनी तरफ से कई एक प्रयास कर रहे हैं, किल कोरोना अभियान चलाए जा रहे हैं, टेस्टिंग भी बढ़ाई गई है। एंटीजन टेस्टिंग की जो रिपोर्ट्स हैं, अगर जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें 50% से ज़्यादा पॉजिटिव केस जो सामने आ रहे हैं वो एंटीजन टेस्टिंग के ही आधार पर सामने निकल करके आ रहे हैं। बावजूद इसके लेकिन कहीं ना कहीं जो संक्रमण की चेन है वो नहीं टूट पा रही है, जिसकी वजह से संक्रमण की रफ्तार भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कोरोना का ग्राफ भी तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन अच्छी बात यह भी है कहीं ना कहीं रिकवरी रेट अच्छा है। जो लोग तो अच्छी बात यह है कि रिकवरी रेट अच्छा है, प्रयास चल रहे हैं। ममता भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, ममता से जान लेते हैं छत्तीसगढ़ की स्थिति क्या। ममता, कोरोना को लेकर देखिए, छत्तीसगढ़ को की स्थिति को लेकर अगर हम बात करें तो रोज जिस तरह से मरीज मिल रहे हैं वो जो आंकड़े हैं वो डराने वाले हैं। और राजधानी रायपुर की अगर हम बात करें तो कल जो आंकड़ा था वो रिकॉर्ड तोड़ था। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो दावे अपनी तरफ है, लेकिन एसिम्प्टोमेटिक जो मरीज है वो भी काफी संख्या में ये स्वास्थ्य विभाग कह रहा है। तो जांच का दायरा बढ़ाना पड़ेगा और मौतों का आंकड़ा भी जिस तरह से बढ़ रहा है वो बेहद चिंताजनक स्थिति है। भले आप इस बात को लेकर कह सकते हैं कि अन्य राज्यों की तुलना में हमारे यहाँ आंकड़े कम है, लेकिन ऐसा कहकर आप सांत्वना नहीं दे सकते, क्योंकि हर व्यक्ति जो है अभी अगर हम देखें तो एक तरह से खतरे में है, क्योंकि पता ही नहीं है कि कौन कोरोना पॉजिटिव है कौन नहीं है, जो एसिम्प्टोमेटिक है। और खुलेआम जिस तरह से लोग घूम रहे हैं, ठीक है, मास्क और सैनिटाइजर को लेकर जरूर सख्ती की जा रही है कि मास्क आपको लगाना है, जगह जगह जुर्माना लिया जा रहा है, लेकिन ये भी सही है कि जब तक जांच नहीं होगी, जांच का दायरा नहीं बढ़ेगा, तब और कैसे पता चलेगा कि कितनी संख्या में जो है वो मरीज है। तो जांच तो बढ़ाना पड़ेगा। अस्पतालों को लेकर हम बात करें तो अस्पतालों की स्थिति में जिस तरह से अव्यवस्थाएं सामने आ रही है वो किसी से छुपी नहीं है। लगातार अव्यवस्थाएं सामने आ रही है क्योंकि मरीज बड़ी संख्या में बढ़ रहे हैं, संसाधन उस तरह से कम है। कोविड वार्ड जो है वहां पर ज्यादातर जो मरीज है वो इस बात को लेकर शिकायत कर रहे हैं कि जो जिस तरह से प्रॉपर जो इम्यूनिटी सिस्टम खासतौर पर कहा जाता है कि आप अपना बढ़ा के रखें, लेकिन अगर कोविड मरीजों की बात करें तो वो लगातार इस बात को लेकर शिकायत कर रहे हैं कि ना वहाँ पे गर्म पानी मिल रहा है ना, और जिस तरह से सटे मरीज रखे जा रहे हैं, लोगों को बेड नहीं मिल रहे हैं, समय पर जो टीम है वो पहुंच नहीं रही है। तो ये तमाम तरह की जो परेशानियां हैं वो एक तरह से कहें कि जो दावे हैं उसकी पोल खोलती है। तो कहीं ना कहीं अब आंख खोल करके देखने की जरूरत है। जो गलतफहमी में पीठ थपथपाई जा रही है वो स्थिति जो है वो अब नहीं, अब उसको लेकर संभलने की जरूरत है। जी, संभलने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस